बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं आपको रिपल वोल्टेज के बारे में बताऊंगा कि रिपल वोल्टेज क्या होता है। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था स्मूथ वोल्टेज के बारे में। तो ये है रिपल वोल्टेज। रिपल वोल्टेज क्या होते हैं, चलें शुरू करते हैं। रिपल वोल्टेज, रिपल डीसी रेफर टू ए डीसी डायरेक्ट करंट वोल्टेज। रिपल डीसी वोल्टेज को डीसी डायरेक्ट करंट वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। दैट इज नॉट परफेक्ट स्मूथ, जो कि पूरी तरह से सीधे नहीं होते। जैसे ये मसलन फॉर एग्जांपल ये है, जबकि इनको इन वोल्टेज को ऐसे सीधा होना चाहिए, ये ऐसे ऐसे इस तरह। ये माइनस है, ये प्लस है ऊपर, ये और ये नीचे माइनस है। इनको ऐसे सीधा होने चाहिए लाइनों को। तो क्या है कि ये दैट इज नॉट परफेक्ट स्मूथ। इसका मतलब है कि ये पूरी तरह से हमवार या सीधे नहीं होते। इनमें इस तरह की आ जाती है, उतार चढ़ाव या ताश आ जाए तो ये रिपल वोल्टेज बन जाते हैं। तो इट कंटेन स्मॉल अनवांटेड एसी अल्टरनेटिव करंट फ्लक्चुएशन। तो ये जो है ना, ये रिपल वोल्टेज जो होते हैं गैर जरूरी एसी वोल्टेज अल्टरनेटिव मुतवाजी करंट के ऐसे एसी वोल्टेज पर मुश्तमिल होते हैं जो कि छोटे झुकाव में होते हैं और वेरिएशन या छोटी तब्दीली में पर मुश्तमिल होते हैं ऑन टॉप ऑफ द डीसी सिग्नल। ये डीसी सिग्नल के टॉप पे होते हैं। जैसे ये चल रहा है डीसी सिग्नल, तो ये टॉप से ये देखें यहाँ पे ये झुका उतार चढ़ाव या तब्दीली है। ये टॉप जो पीक पे जाके जब ये तब्दीली आती है तो वो रिपल वोल्टेज बन जाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, सादा लफ्जों में क्या है, सिंपल रिपल डीसी डीसी कन्वर्ट डीसी वोल्टेज प्लस स्मॉल एसी वेव्स। तो ये जो ना रिपल वोल्टेज क्या होता है, डीसी वोल्टेज होते हैं जिनमें छोटी किस्म की छोटी छोटे साइज की एसी वेव्स होती है। जैसे कि ये पूरी जो एसी वेव्स होती है वो तो ऐसे होती है ना, इस तरह ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये छोटी किस्म की एसी वेव्स होती है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो ये इस तरह के होते हैं रिपल वोल्टेज। तो अब आ गया है एसी वेव्स रिपल। दीज रिपल यूजली अकर्स आफ्टर रेक्टिफिकेशन। ये जो रिपल वोल्टेज है आमतौर पर रेक्टिफिकेशन यानी डायोड के सर्किट, जो ब्रिज या डायोड के सर्किट के बाद जो कि एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है वोल्टेज। एसी अल्टरनेटिव करंट से डीसी डायरेक्ट करंट में वोल्टेज को तब्दील करने वाला डायोड का सर्किट या ब्रिज का सर्किट, जब ये एसी से डीसी में एसी इज कन्वर्टेड टू द डीसी, एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है एंड कैन बी रिड्यूस यूजिंग फिल्टर। तो ये जो ना फिल्टर जो ना लाइक कैपेसिटर और इंडक्टर, उसके बाद जो है फिल्टर का सर्किट आता है जिसमें कैपेसिटर या इंडक्टर कॉइल होती है जो कि कम यानी कि कम फिल्टरिंग करते हैं। रिड्यूस यूजिंग फिल्टर, ये कम यानी कि ये कम फिल्टरिंग करते, पूरी तरह से फिल्टरिंग नहीं करते, जिसकी वजह से रिपल वोल्टेज आ जाता है लीकेज होके। तो आगे है आगे एग्जांपल मिसाल, ए पावर सप्लाई आउटपुट डीसी बट इट इज नॉट फुली फिल्टर्ड। पावर सप्लाई का आउटपुट जो है ना इस तरह का डीसी होता है, ऐसे इस तरह का डीसी होना चाहिए, सीधी लाइनें ऐसे सीधी लाइनें। ये प्लस है और ये माइनस है। इस तरह की डीसी होनी चाहिए, सीधी लाइनें इस तरह की सीधी लाइनें होनी चाहिए। तो जबकि ये
जब ये पूरी तरह से यानी कि डीसी नहीं होते पूरी तरह से, इनमें थोड़ा सा भी ऐसा लहराव या रताश आ जाए, फुली इज नॉट फुली परफेक्ट, तो फिल्टर्ड, नॉट फुली फिल्टर्ड, जब भी ये पूरी तरह से फिल्टर नहीं होते वोल्टेज रेक्टिफायर सर्किट के बाद कैपेसिटर या कॉइल इंडक्टर के जरिए जब ये फिल्टर होता, पूरी तरह से फिल्टर नहीं होते तो रिपल वोल्टेज बन जाते हैं। तो डीसी इंस्टेड स्मूथ डीसी, तो ये जो ना रिपल वोल्टेज है, स्मूथ डीसी हमार वोल्टेज की बजाय, इस तरह के हमार वोल्टेज की बजाय इस तरह के वोल्टेज रिपल वोल्टेज बन जाते हैं, पूरी तरह से फिल्टर ना होने की वजह से, जिसकी वजह से सर्किट में खराबी आ जाती है आगे। तो या तो एक होता है स्टेप, यानी कि रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफाइड जो सर्किट होते हैं डायोड या ब्रिज वगैरह, वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करते हैं, एसी करंट से डीसी करंट में। तो जब अगला नेक्स्ट स्टेप जो होता है उससे आगे फिल्टर या इंडक्टर कॉइल होती है वो फिल्टर करते हैं, ताकि कोई बचे खुचे वोल्टेज जो है एसी वोल्टेज आए तो वो उनको फिल्टर करके आगे गुजार दे। तो जब वो वहां से भी पूरी तरह से फिल्टरिंग ना हो तो ये रिपल वोल्टेज आ जाते हैं, एसी वोल्टेज हल्की किस्म के या हल्की वैल्यू के रिपल वोल्टेज लीकेज होके आ जाए तो वो रिपल वोल्टेज कहलाते हैं। इस तरह उतार चढ़ाव होती सतह के, तो वो जो रिपल वोल्टेज है वो आगे जाके सर्किट में खराबी पैदा करते हैं। तो ये है नाज़रीन रिपल वोल्टेज।